भाई बहुत ही भयंकर बात हो गई पिछली बार के 3 मैच की श्रृंखला में भारत ने पहला मैच जीत लिया। ऐसा होता है नहीं, पर ऐसा हुआ। ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ, ये कब हुआ, ये कहां हुआ? इन सब सवालों के जवाब आपको मिलेंगे यहां क्रिक बज़ लाइव में। मैं हूं गौरव कपूर, मेरे साथ हैं वीरेंद्र सहवाग। वीरू, ये मैं सिर्फ इतना बता सकता हूं कि ये कहां हुआ। ये पुणे में हुआ, अभी भी पुणे में ही हो रहा है। और ये तो ये हमारे दर्शक भी जानते हैं गौरव। कुछ ऐसा बताइए जो हमारे दर्शक नहीं जानते। अच्छा, तो मैं उनको ये बताता हूं कि जो कैसे हुआ ये तो हमारे बड़े भाई साहब हैं अजय जडेजा जी, जो जन्म कुंडलियां आज वगैरह कुंडलियां देख के बता सकते हैं हमें कि क्या होता है। आज उनके क्लाइंट्स ज्यादा आए हुए हैं ना, इसलिए आज हमारे साथ नहीं जुड़े आज हुए, बिल्कुल, थोड़े आज ना क्या थोड़े। है कि मुहूर्त नहीं निकला हुआ 1 बजे का। उनका मुहूर्त निकला है 1:06 का, 1:06 PM पे वो हमारे साथ आ जाएंगे, पर हमारा मुहूर्त था 1 बजे का, हम सब आ गए हैं। तो एक मैं पहले उनसे ये पूछना चाहूंगा कि उन्होंने कुंडलियां देख के ये क्यों नहीं बताया कि पिछले मैच में इतने सारे लोग चोटिल हो जाएंगे और बाहर हो जाएंगे टूर्नामेंट से। नहीं, उन्होंने हिंट तो दिया था। हिंट तो दिया था कि भाई चंद्रमा आधा है, तो जब तक वो पूरा होगा तब तक बहुत कुछ बदलेगा। और ऐसा ही कुछ हुआ है कि बदले हैं प्लेयर, ऐसा नहीं है नहीं बदले हैं। इंग्लैंड के प्लेयर बदले हैं, भारत के प्लेयर बदले हैं। तो इंजरियां तो पार्ट ऑफ द गेम है कि लेकिन फिर भी मैं ये मानता हूं कि जो इंजरी जानबूझ के आ जाती है, जैसे आपको डाई मारने की जरूरत नहीं है और आप डाई मार दें और उसमें इंजर्ड हो जाए, तो वो अवॉइड कर सकते हैं प्लेयर। या क्योंकि मैंने बहुत बार देखा, बॉल के पीछे भाग रहे हैं, बाउंड्री हो गई है, फिर भी जबरदस्ती की स्लाइड मार रहे हैं। या अगर वो पैर फंस गया तो घुटना कुछ हो जाएगा, या आप शोल्डर के बल अगर गिर गए तो शोल्डर डिसलोकेट हो जाएगा। तो मेरे को 2002 में ऐसा हुआ था, मेरा लेफ्ट शोल्डर डिसलोकेट हुआ था। मैं शॉर्ट मिड में खड़ा होकर कैच पकड़ रहा था और पैर डाई मारी और शोल्डर पे गिरा और डिसलोकेट हो गया। तो मैंने लगभग 5 से 7 टेस्ट मैच मिस किए। तो उसके बाद से ये ठान ली थी कि यार बेकार में फालतू में डाइव नहीं मारनी। 4 रन अगर जाने दूंगा तो 10 रन ज्यादा बना सकता हूँ अगर फिट रहा तो, या और 10 मैच ज्यादा खेल सकता हूँ। तो मेरे ख्याल से वो चीजें वो अवॉइड की जा सकती है, मतलब बाउंड्री लाइन के पास जो जबरदस्ती या प्लेयर गिरते हैं या डाई मारते हैं ना, वो अवॉइड कर ले तो शायद इतनी इंजरीज ना हो। मुझे आपकी इंजरी बिल्कुल याद है, वो मेरे को नज़ारा भी याद है। मुझे याद है कि मैं राकेश अंकल के घर बैठा था, ग्रीन पार्क में, मेन रोड पे रहते थे वो, वहां पे बैठा था, मैं देख रहा था। उन्होंने कहा अरे यार ये क्या हो गया। और इतना तो उस वक्त मेरे ख्याल से हम भी नए ताजे ही खेलते रहते थे ना थोड़ा बहुत स्पोर्ट्स, तो वो देख के थोड़ा पता लग जाता है। जो आउच हो ना अपनी बॉडी में, तो आपकी बॉडी भी आपको बता रही है कि जो आपने सामने देखा है ना, ये थोड़ा सा ये भारी भरकम लग रहा है। जैसे कि लोगों को हुआ श्रेयस अय्यर को देख के पिछले मैच में, समझ गए थे लोग उनको देख के जब वो जा रहे थे बाहर से कि ये आउच हो गया, ये तगड़ा आउच है। और इतना तगड़ा है कि वो, मतलब अगर सर्जरी हुई तो मतलब लगभग 6 महीने चले गए उनके। या तो क्योंकि एक बार सर्जरी होती है तो मिनिमम डॉक्टर ही खुद 6 से 8 हफ्ते कहता है, लेकिन डॉक्टर वो नॉर्मल आदमी के लिए 6 से 8 हफ्ते कहता है, या स्पोर्ट्समैन के लिए वो 6 से 8 हफ्ते नहीं होते, वो 3 से 4 महीने हो जाते हैं। तो 2 महीने की बजाय अगर 8 हफ्ते की बात करें तो 2 महीने का टाइम है। लेकिन एक्चुअली आपको ग्राउंड में आने में, आपको बैटिंग करने में, थ्रो मारने में, फिटनेस देने में, उसमें कम से कम 4 महीने 5 महीने चले जाते हैं। क्योंकि मेरे साथ तो एक नहीं, 2 3 सर्जरियां हुई है। 2 बार तो शोल्डर की हुई है, उनका रिहैब करते करते या डॉक्टर ने कहा आप 8 हफ्ते में बड़े आराम से खेल लेंगे, तो मैंने सर्जरी करा ली। लेकिन 8 हफ्ते बाद हाथ भी ऊपर नहीं जा रहा था। या तो क्योंकि वो स्कार टिश्यूज जम जाते हैं, उनको ठीक करना पड़ता है, स्ट्रेंथ बहुत वीक हो जाती है आपकी, तो स्ट्रेंथ लानी पड़ती है वापस। तो उसमें समय लगता है। तो मेरे ख्याल से श्रेयस अय्यर की अगर सर्जरी होती है तो टाइम बहुत लगेगा, मतलब 3 4 महीने उनके, तो वो खराब हो जाएंगे। तो बिल्कुल। और अपडेट आया अगर है कि अवॉइड अवॉइड करते तो बढ़िया। या आईपीएल में नहीं जी। होंगे, और आईपीएल में नहीं होंगे मतलब एक तो उनको झटका लगेगा, क्योंकि अगर जैसे वीरू कह रहे हैं 6 महीने के लिए आउट हो जाएं तो फिर तो वर्ल्ड T20 के भी लाले पड़ जाते हैं कि वहां तक भी फिट हो पाएंगे या नहीं। पर ये आईपीएल से जो गए हैं, दिल्ली कैपिटल्स के लिए बढ़िया कप्तान रहे हैं, टीम ने टर्न अराउंड किया है, पिछले साल फाइनल तक लेके गए हैं उनको, ये उनको भी चुभेगी बात और दिल्ली के फैंस को भी चुभेगी ये बात। बिल्कुल, मतलब दिल्ली के ओनर्स को तो 100% चुभेगी और दिल्ली के फैंस को भी। क्योंकि एक कप्तान था जो 2 साल से कप्तानी कर रहा था, फाइनल तक पहुंचे थे, इस बार फाइनल हारे हैं। तो उनकी जो परफॉर्मेंस थी वो बेहतर थी एज ए कैप्टन। तो कहीं ना कहीं अपने कैप्टन को तो मिस करते ही हैं। बट ये है कि एक और प्लेयर भारतीय खिलाना पड़ेगा। क्या उनके स्क्वाड में श्रेयस अय्यर जैसा कोई रिप्लेसमेंट है जो बैठा है? अजिंक्य रहाणे जरूर बाहर है, तो उनको शायद इस बार पूरी आईपीएल खेलने का मौका नंबर 3 मिलेगा पे अगर थे। वो खेलते।
हाँ, तो हो भी ये भी सकता है कि शायद वो कप्तानी करते हुए भी नजर आए। तो कभी कभी ब्लेस डिसगाइजिंग हो जाता है कि ब्लेसिंग डिसगाइज हो जाता है कि आपका एक फोर्स इंजरी हुई, दूसरा कोई प्लेयर आया, उसने कप्तानी भी की, उसने परफॉर्मेंस भी किया और आपको आईपीएल भी जिता दी। बड़ा मतलब ये तो कॉमन नॉलेज है कि शिखर इंटरेस्टेड नहीं है कप्तानी में, तो पहले भी कह चुके हैं। हैदराबाद में भी उन्होंने छोड़ दी थी कप्तानी, दिल्ली में भी जब आए यंग टीम थी उन्होंने कहा नहीं मुझे नहीं कप्तानी करनी, आप श्रेयस से करवाइए। तो ये दो कैंडिडेट तो हैं, एक है अजिंक्य रहाणे जो अब लगता है कि श्रेयस अय्यर की जगह हर मैच खेलेंगे, नंबर 3 पे आएंगे। एक है रविचंद्रन अश्विन जो आपको लगता है हर मैच खेलेंगे। दोनों कप्तानी के कैंडिडेट हैं। एक और नाम ऋषभ पंत का भी है, वाइस कैप्टन रह चुके हैं। क्या अनुभव है, क्या आप उनको मतलब फेंकेंगे ऐसे गहरे पानी में, हॉट सीट पे बिठाएंगे? गौरव, अगले 2 महीने इन्हीं बातों पे चर्चा होनी है। आज समय ना खराब करें इन बातों पे। खराब तो कहाँ हो रहा है, मैं तो कह रहा हूँ बेहतर। उसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वनडे से। नहीं नहीं नहीं, अभी भारत सीरीज जीता नहीं है। तो भारत जब सीरीज जीतेगा तब हम शायद आईपीएल की बात कर सकते हैं। मैं बेहतर यही बात होगा कि इसलिए कर रहा उसी था। समय, मैं उसी समय। मैं नहीं, मैं उस बात पे आ रहा हूँ, तो मजाक की बात है अच्छा, कि समय ना खराब करे। बट लेकिन यस, आईपीएल में ऋषभ पंत भी एक कैंडिडेट हैं दिल्ली के लिए जो कर सकते हैं कप्तानी, क्योंकि उनकी भी श्योरिटी है कि वो सारे मैच खेलेंगे अगर बिल्कुल। वो फिट रहते हैं तो हो सकता है कि शायद वो भी कप्तानी करते हुए और नजर अलग आए। ऋषभ पंत है ये। 12 महीने पहले जो पंत थे, ये पिछले 12 महीने में, चलिए 12 तो छोड़िए, 6 तो उसमें लॉकडाउन था, पर पिछले 6 महीने में एक अलग ऋषभ पंत निकल के आए हैं। मुझे लगता है कि जो खराब टाइम था ना वो कोविड के साथ चला गया उनका, Nice. क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि प्लेयर का अच्छा खराब टाइम आता है। तो खराब टाइम में अगर कोई क्रिकेट ही ना हो ना, इससे बढ़िया और क्या बात हो या सकती है। तो मैं हमेशा ये मानता था। 1 बज के 6 मिनट हो गए हैं, शायद कुछ दर्शन हुए हैं मेरे हमारे को लग रहा गुरु जी है के। आ रहे हैं, हैं, निकल रहे आ हैं। रहे धीरे धीरे, मुझे मुझे ऐसा एहसास हो रहा है। बट मुझे लगता है कि अच्छे प्लेयर का जब खराब टाइम आता है ना, तो वो खराब टाइम में क्रिकेट ना हो और निकल जाए तो बढ़िया है। तो वैसा ही कुछ हुआ है ऋषभ पंत के साथ कि जो वो कोविड का टाइम था ना, मार्च शायद, उस समय ताजा ताजा ड्रॉप भी हुए थे, फिर आईपीएल में उनकी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं थी और फिर उसका लॉकडाउन हो गया। जी। तो वो मुझे लगता है कि बेहतर रहा उनके लिए कि खराब टाइम चला गया और अब अच्छा टाइम नहीं चल रहा है। तो अच्छा इतना टाइम आया कि उस अच्छे टाइम ने उनको शायद आईपीएल में कप्तान भी बना दिया। और टाइम, देखिए अच्छे टाइम समय समय का खेल है बस। समय का खेल है। और देखिए समय अगर खराब होता है एक प्लेयर का, तो फिर एक का अच्छा भी होता है, क्योंकि चाहिए तो आपको 11 खिलाड़ी है टीम में, राइट? तो अब अगर श्रेयस अय्यर बाहर गए हैं, उनकी जगह कौन आए हैं? ऋषभ पंत। इसलिए तो बात कर रहे हैं उनकी हम, कि बड़ा लग रहा था कि शायद सूर्य कुमार यादव को खेलने मिल जाए। चर्चा हो रही थी ऐसे, पर ऋषभ पंत को लेकर आए हैं। 4 नंबर पर शायद उनको खिलाएंगे। और ये देख के भी मतलब वही हम वीरू बात कर रहे हैं ना, जब अच्छा टाइम आता है तो अच्छा टाइम आता है भाई। अरे बिल्कुल, ऋषभ पंत देखिए वनडे में और कमाया अच्छा प्लेइंग टाइम, 11 ये नहीं में। कि लॉटरी से आए, कमाया है इन्होंने ये। देखिए, अच्छा टाइम तो हमेशा कमाना ही पड़ता है, क्योंकि आपको अच्छे कर्म करने पड़ते हैं और उनके जो कर्म थे ऑस्ट्रेलिया में या इंग्लैंड के अगेंस्ट इंडिया में, वो कर्म गजब के थे। मतलब जैसी बैटिंग उन्होंने की उन खराब विकेट पे, या ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में उन्होंने अपने दम पर वो मैच जिताया ब्रिस्बेन का, तो वो उन्होंने कमाया है ना, उन्होंने अच्छे कर्म किए हैं तो अच्छा समय लाए हैं अपना। और मैं तो ये कहता हूँ कि अच्छा समय है तो इसका फायदा उठाएं। T20 में भी 20-20, 25-25 पे आउट हो रहे थे, तो ऐसा ना करें। विराट कोहली 80 नॉट आउट बना रहे हैं, 60 नॉट आउट बना रहे हैं, तो उनके साथ रहें, नॉट आउट जाएं, रन बनाएं। क्योंकि एक बार जब खराब टाइम आएगा ना, तो जो वो शॉट चौका छक्का होता है वही शॉट पे वो आउट होंगे। हमने देखा आईपीएल में, पिछले आईपीएल अक्टूबर नवंबर नवंबर में कि वो जो भी शॉट मार रहे थे आउट हो रहे थे। तो इसलिए अच्छे टाइम का फायदा तो वही है कि आप उस टाइम पे आउट ना हो, बड़े बड़े स्कोर बनाते रहे, ताकि जब आपका खराब टाइम है तो कोई बोल ना सके आपके अगेंस्ट। या टॉस जो है ये दूसरे मैच में, यूएन मॉर्गन भी नहीं है कप्तान इंग्लैंड के, क्योंकि यूएन मॉर्गन को भी चोट लग गई थी पिछले मैच में, साथ ही सैम बिलिंग्स को भी चोट लग गई थी पिछले मैच में, तो दोनों आउट हो गए। लियम लिविंगस्टन आए हैं वापस टीम में, और डेविड मलान जो गए नहीं थे T20 अंतर्राष्ट्रीय में, वो थे वहां पर डेविड मलान। तो इस वनडे टीम में उनकी सिलेक्शन नहीं हुई थी, उनका चयन नहीं हुआ था यहाँ पे, पर स्टैंड बाय पे थे वो, क्योंकि आईपीएल तो खेलेंगे, पंजाब की टीम में है वो, तो थे। तो ये जो कोविड की जो प्रोटोकॉल है इन्होंने बचा लिया है वीरू, नहीं तो रहते ही नहीं 11 इनके। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, ये तभी मैंने कहा ना, भारतीय टीम को भी तो वो फायदा मिला, क्योंकि वो 20-22 का स्क्वाड उनका साथ रहता है बायो बबल में। तो इंग्लैंड को भी उसका फायदा मिला, भारतीय टीम को भी फायदा मिलता है कि आपके ऑप्शन ज्यादा होती है, आप ट्राई कर सकते हैं किसी भी खिलाड़ी को। तो ये अच्छी बात है कि T20 के फॉर्म में थे डेविड मिलान और यहाँ रुक गए हैं।
तो बेहतर है कि वो इन फॉर्म बल्लेबाज खेलेंगे। तो जो शायद जो रूट की बात कर रहे थे या मॉर्गन की बात कर रहे थे, रोल अदा करे, शायद डेविड मलान वो रोल अदा कर सके अपनी टीम के लिए। बिल्कुल, क्योंकि बल्लेबाजी में तो धक्का पड़ा ही है इनको, गेंदबाजी में भी धक्का पड़ा है, क्योंकि जोफ्रा आर्चर तो पहले ही चोटिल होके जा चुके थे, अब मार्क वुड भी नहीं है टीम में, तो दोनों करण भाई खेल रहे हैं और साथ में तेज गेंदबाजी करेंगे। रीस टॉपली लेफ्ट आर्म से डालते हैं। चलिए, मैंने आपको कहा था कि 1-0-6 पे आएंगे, पर 1-10 पे जुड़ी गए हैं। अच्छा मौका, माहौल सब ठीक है और चांद भी आ गया है कहीं किसी दोस्त की, और अजय जडेजा हमारे साथ जुड़ गए हैं यहाँ क्रिकबज़ लाइव में। क्यों, देखिए, मैंने कहा था 1-6 पे आएंगे या 1-10 पे आए, क्योंकि मैं आपके जैसे अच्छी कुंडलियां और भविष्यवाणी नहीं पढ़ सकता। सर देखो, कब आएंगे कौन आएंगे इसमें चांद का कोई लेन देन नहीं है। प्रॉब्लम आज की डेट में जो इंटरनेट है ना, ये सूर्य बना हुआ है, सूर्य। सूर्य को नहीं खिलाया, वो बाद में बात करेंगे, लेकिन जो वो इंटरनेट सूर्य पावर ही नहीं दे रहा था। मैं माफी चाहता हूँ, मतलब ये आखिरी बार है, मैं यहाँ से हट के अब दूसरी जगह जाके ऐसा बैठूंगा जहां पे सूर्य का प्रकोप हमेशा रहे और सूर्य कुमार यादव को भी देखे। अरे वाह, आज तो आपने बात कर ही ली है, तो इमीडिएटली आपसे पूछ लेते हैं कि पता था कि श्रेयस अय्यर आज नहीं खेलेंगे, आपके दिमाग में लग रहा था आपको शायद सूर्या हो या ऋषभ हो, किसका पल्ला भारी लग रहा था आपको मैच के पहले? देखिए, कोई डाउट नहीं है, दोनों आउटस्टैंडिंग प्लेयर है। मैं मानता था कि ऋषभ पंत को जब आपने पिछले मैच में भी नहीं खिलाया, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप, क्योंकि वहां पे भी आप खिला सकते थे, जब वहां नहीं खिलाया तो फिर आपने जो उनकी परफॉर्मेंस है, थोड़ी देर में सुन रहा था आपको, जो ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने कर्म किए हैं जिसकी वजह से वो अब खुद अर्न कर रहे हैं, वो तो इस मैच से पहले भी था। सूर्य एक नया उदय हुआ था जो अभी हुआ है, तो इसलिए मैं उम्मीद कर रहा था, या तो फिर सूर्य को आप पहले ही नहीं खिलाते, तो मेरे हिसाब से तो सूर्य खेलता था। ऑल्दो मैं ऋषभ का सबसे बड़ा फैन हूं, इसमें डाउट नहीं, लेकिन जिस तरह से टीम सोचती है कि भाई ये सोच रही है आगे जाने की, और अगर आपने पिछले में उनको छोड़ा हुआ था टीम में होते हुए, फिर जब रिप्लेसमेंट हुई थी तो उस नंबर पे, क्योंकि स्टाइल जो है, अंदाज जो है, श्रेयस अय्यर का जो स्टाइल खेलने का, उसमें सूर्य ज्यादा बढ़िया फिट होते थे। और लिस्टे का रिकॉर्ड बढ़िया रहा है, मतलब हर चीज में, डोमेस्टिक क्रिकेट में तो क्या कहें सूर्य कुमार यादव के बारे में। पर वीरू, ये बड़ा अच्छा पॉइंट है उनका कि 2 पॉइंट उन्होंने जो कहे कि आपने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया कि जो ऋषभ पंत की जगह थी वो केएल राहुल ने लिए, क्योंकि विकेट कीपर बैट्समैन चाहिए आपको नंबर 5 पे, तो आपने 1 साल पहले ही चयन कर लिया था और कहा था कि केएल राहुल उस पोजीशन पे खेलेंगे। और अगर आपने सूर्य कुमार को लिया है एक दिवसीय की टीम में, और अगर वो 4 पे खेल सकते हैं, सूटेड हैं, तो फिर आप ये ऋषभ को 4 पे खिला के कहीं और फ्यूचर में कंफ्यूजन तो नहीं क्रिएट कर रहे हो यार गौरव? लेकिन एक समय ऐसा भी था कि ऋषभ पंत एज ए बैट्समैन खेल रहे थे और हर जगह फील्डिंग करते हुए नजर आ रहे थे। वो भी तो समय था। तो जो ये कहते हैं विराट कोहली मैनेजमेंट, उन पे भरोसा करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि कहते कुछ है, कभी कभी हो कुछ और जाता है, कर कुछ और देते हैं। तो वो मुझे नहीं लगता कि जो स्टेटमेंट, जैसे उन्होंने कहा कि भाई केएल राहुल और रोहित शर्मा ही ओपन करेंगे, पता चला खुद ओपनिंग करने आ गए रोहित शर्मा के साथ, तो फिर उस तरह की स्टेटमेंट क्यों दी? क्या मीडिया प्रेस में जाके ऐसे बोलो? तो मुझे लगता नहीं कि वो जो कहते हैं वो उस पर कितना अमल करते हैं, क्योंकि वो डेली बेसिस पे उनके थॉट्स बदलते रहते हैं, और डेली बेसिस पे जो थॉट बदलते हैं तो फिर उसके हिसाब से टीम भी बदल देते हैं। तो शायद ऋषभ पंत को जिस तरीके से वो खेल रहे थे, जिस फॉर्म में थे, शायद उसकी वजह से उनको लिया है। थोड़ा ज्यादा एक्सपीरियंस है सूर्य कुमार यादव से, क्योंकि वो भी T20 में आए थे, T20 ही क्रिकेट खेले सूर्य कुमार, तो वनडे में शायद इंतजार करना पड़ेगा उनको अपने डेब्यू के लिए, अंटिल कि आज कोई ग्रहण किसी पे लग जाए, कोई खिलाड़ी इंजर्ड हो जाए, तो फिर अगले मैच में मौका मिले। भाई देखिए, क्या है, कप्तान और मैनेजमेंट मेरे ख्याल से ऑपोजिशन को गुमराह करते हैं। क्या करें, वो गुमराह ही करना पड़ेगा, तो बुमराह तो है नहीं, बुमराह के ना होते हुए गुमराह ही करना पड़ेगा आपको। और अगर आप गेंदबाजी को देखें जरा अजय भाई, मैं फिर आपको दिखाना चाहूंगा गेंदबाजी, क्योंकि पिछले मैच में भी मानना पड़ेगा आपको, T20 की सीरीज में भी मानना पड़ेगा, मतलब जो काम किया है भारत के गेंदबाजों ने। और यहाँ पर आपके पास हैं दोनों पंड्या भाई, उनके पास 2 करण भाई, हमारे पास 2 पंड्या भाई। कुलदीप यादव पे विश्वास रखा है इन्होंने, उनको अभी भी रखा है टीम में, और हैं भुवी, शार्दुल और प्रसिद्ध कृष्णा, जिनका जो वेलकम हुआ था, थोड़ा हैप्पी बर्थडे कर दिया था इंग्लैंड ने उनका, पर उन्होंने वापस आके फिर अच्छा रिटर्न प्रेजेंट दिया इंग्लैंड को। अच्छा टेम्परामेंट दिखाया, क्योंकि आसान नहीं होता वहां वापसी करना। जो सबसे अच्छा लगा उस लिस्ट में मुझे जो कुलदीप यादव को रिटेन किया, क्योंकि एक मैच में नहीं तो
चले गए हैं, मुझे लग रहा है। मुझे अजय भाई, अजय भाई चले गए हैं दोबारा, उनका सूर्य आज सनसेट काम नहीं कर रहा है। सनराइज नहीं हो रहा वहाँ पे आज गोवा में। सन अच्छा, तो सनसेट नहीं, तो बट बॉलिंग की बात करते हैं वीरू, भुवी की बात कर रहे थे हम। भुवी शाह। नहीं, बट वो कुलदीप यादव की बात करते कि सही, मतलब खुश हैं वो अजय भाई की कुलदीप यादव को रिटेन किया है, क्योंकि उसको जैसे उन्होंने बॉलिंग की पिटाई खाई तो उसके बाद लगता है ऐसा कि शायद उनको मैच नहीं खिलाएंगे, बट ये अच्छी बात है कि उनको खिलाया है। और मेरे ख्याल से निर्णय ले चुके हैं कि 3 वनडे शायद उनको खिलाएंगे, ताकि थोड़े बहुत वो रिदम में आए, थोड़ी अच्छी गेंदबाजी करे, भारत को थोड़ा फायदा मिले। या तो कुलदीप, सो दैट्स अ गुड थिंग, क्योंकि हम कभी कभी क्रिटिसाइज करते हैं कि टीम को क्या आपने बॉलर को, और आपने भी कहा था कि बॉलर को बड़े कम चांसेस देते हैं, आपने एक में रखा फिर छोड़ दिया। तो ये तो अच्छी बात है कि एक मैच अगर बुरा, देखिए कॉन्फिडेंस तो कुलदीप यादव का ज्यादा खेलने को नहीं मिला है उनको पिछले कुछ सालों में। आईपीएल टीम से भी छोड़ दिए गए हैं, कोलकाता से एक टाइम पे मेन बॉलर हुआ करते थे, फिर उसके बाद वरुण चक्रवर्ती उनके आगे निकल गए पिछले आईपीएल में। तो ऐसा कॉन्फिडेंस को जो मनोबल होता है उसमें धक्का तो लगता है बिल्कुल प्लेयर का। अब अगर वापस ला रहे हैं उनको अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में उसी टीम के खिलाफ जिनकी वजह से ये बाहर हुए थे टीम से, तो जरूर चांस दीजिए, और हो सके तो तीनों में चांस दीजिए, क्या पता आज उनका दिन की बात अगर करें वीरू, तो प्रसिद्ध कृष्णा ने बहुत अच्छा टेम्परमेंट दिखाया। आई थिंक अजय भाई इसी के बारे में बात कर रहे थे, और आई थिंक आ गए वापस। आई थिंक सनराइज, अगर सनराइज बॉलर की बात कर रहे हैं प्रसिद्ध कृष्णा, क्योंकि उनका भी सूर्योदय हुआ है, तो आपके भी इंटरनेट का सूर्योदय हो गया है, तो बताइए प्रसिद्ध के बारे में। नहीं, प्रसिद्ध उन्होंने काम तो प्रसिद्ध कर ही दिया है ना। देखो, 4 विकेट डेब्यू पे आज तक हिंदुस्तान में किसी ने नहीं ली, तो वो आंकड़ों वाले जो शौकीन है उनके लिए मैं मानता हूं खुशकिस्मत भी है, क्योंकि जो मैनेजमेंट की बात है, क्योंकि सिराज जिस तरह से गेंदबाजी ऑस्ट्रेलिया में भी कर रहे थे, आपने उनको टेस्ट मैच भी खिलाया, और जो हेल्पफुल कंडीशंस है यहाँ पुणे में, नॉर्मली उन्हीं के साथ आप जाएंगे ना जो पास्ट में है, तो उनको जो मौका मिला उन्होंने दोनों हाथ से ग्रैब किया, और एक मतलब फिसल गए थे पहले ओवर में, जो उनके दूसरे ओवर में जो उनके पीछे पड़े थे, बट उसके बाद भी उन्होंने होल्ड करा। तो टेम्परामेंट तो अच्छा है, ये स्किल देख चुके हैं इतने सालों से। और मैं हमेशा कुछ ना कुछ कमी निकालते रहते हैं, बट एक बहुत साइलेंटली वहां बैठ के ना विसल पोड़ू करते रहते हैं मैच में। अगर आप देखें आजकल काफी टीवी पे देखने को मिल रहा है, बाढ़ भरत अरुण जो है, उनकी भी दाद देनी पड़ेगी कि यार, कि बॉलिंग जो इंडिया के लिए हमेशा वीकनेस होती थी, बल्लेबाज हमारे पास फिर भी हमेशा 5 6 7 एक्स्ट्रा होते थे, इनके होते होते ये बात पक्की हो गई है कि अब गेंदबाजों की भी ना कोई कमी आसपास नजर नहीं आती, क्योंकि प्रसिद्ध कृष्णा को जो मौका दिया उन्होंने, क्योंकि नहीं तो नॉर्मल सिस्टम में सिराज ही आते पहले सीनियर खेलते, तो जो उनको मौका मिला उन्होंने बहुत बढ़िया ग्रैब किया है। और एक अटैकिंग बॉलर है, और अटैकिंग नॉट इन द सेंस कि एक होता है ना कि यार ये यॉर्कर ही डालते हैं एंड में, या ये बॉल डालते हैं, ये वो बॉलर है जो बीच में जो गेम सबसे मुश्किल होती है, 6 बॉलें लेंथ पे, हार्ड लेंथ जो बोलते हैं ना, वो ये गेंदबाजी करते हैं, जो कि मोहम्मद शामी के पास, कंपेयर नहीं कर रहा प्लीज, क्योंकि एक तो क्या होता है हम जैसे किसी का नाम होता है, लेकिन एक वो लेंथ जो है अच्छी डालने वाली, वो इनके पास है। और उछाल, 4 में से 3 आउट ऐसे हुए हैं वो ऐसे ड्राइव करने के ऊपर आगे लगी, सो इनके पास अतिरिक्त उछाल भी बहुत। कहा भी था इन्होंने इनफैक्ट मैच की बात, कहते हैं मैं हिट द डेक काइंड ऑफ बॉलर होना चाहता हूं, तो इसलिए जो उछाल की बात कर रहे हैं अजय भाई, काफी इफेक्टिव है उनका। पर इफेक्टिव की बात करें अगर वीरू, तो भुवनेश्वर कुमार की तो बात करनी ही पड़ेगी, क्योंकि ये भी क्रिकेट से बाहर रहे इतने समय के लिए चोट की वजह से, और फिर बढ़िया वापसी करी है इन्होंने जो, और आए हैं वापस, तो मजा आ रहा है इनको भी देख के। और इंग्लैंड के खिलाफ तो वैसे भी इनको मजा आ ही जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल। भुवी भुवी एक ऐसे गेंदबाज हैं जिनके लिए ये बेस्ट कंडीशंस हैं पुणे की विकेट की, क्योंकि जहां पर थोड़ी बहुत भी मदद होती है ना विकेट से या एटमॉस्फेयर से, तो भुवी सबसे ज्यादा फायदा उठाते हैं उनका। तो उनकी इन स्विंग आउट स्विंग दोनों बड़े काम में आती है, तो इसलिए सबसे किफायती गेंदबाज वो रहते हैं। हालांकि उन्होंने विकेट लास्ट में ली 2 विकेट, बट लेकिन जो पहले ओवर डाले उन्होंने, वो इतना बांध के रखा बल्लेबाजों को कि मारने नहीं दिया, तो इसलिए दूसरे एंड से उनको उनका प्रेशर उतारना पड़ा बल्लेबाजों को। तो और यही खास बात है भुवी की। भुवी को अलग इसलिए बनते हैं भुवी और बॉलरों से, क्योंकि एक तो उनकी एक्यूरेसी, एक उनकी लाइन लेंथ, ये बड़ी सटीक रहती है, और जहाँ थोड़ी मदद मिले तो फिर वो बल्लेबाजों को तंग करते हैं, फिर बल्लेबाजों को बड़ा ध्यान लगाकर खेलना पड़ता है। क्योंकि मुझे एक मैच खुद का याद आता है, दिल्ली वर्सेस यूपी का मैच था, हम लोग गाजियाबाद में खेले थे, वहां सीमिंग ट्रैक था,
तो मेरे माइंड में यही था कि भुवी की जो स्विंग है उसको कवर करना पड़ेगा मुझे, वरना शायद वो तंग कर सकते हैं मुझे भी और मेरी आने वाले बैट्समैन। तो मैं लगभग एक डेढ़ फीट के करीब आगे खड़ा होगा। जब उन्होंने देखा ऐसे 1.5 फीट आगे, तो वो हर ओवर में 2 बाउंसरे मारने लगे, तो उनकी जो स्ट्रेंथ थी वो हट गई। या जो उनकी स्ट्रेंथ थी आगे टप्पे पे डालने की, वो हट गई। और बाउंसर पे क्या है कि भुवी की पे आउट नहीं हो सकते आप, मतलब आप चाहे डिफेंस करो, छोड़ दो, पुल मारो। बट मैं तो जय गंगा मैया करके डुबकी लगा लेता था, बॉल ऊपर से निकल जाती थी। तो वो ध्यान में रखना पड़ता है, क्योंकि भुवी जैसे गेंदबाजों, क्योंकि उनकी लाइन और लेंथ आपको अगर खराब करनी है तो फिर आगे पीछे खड़ा होना पड़ेगा, कुछ चांस लेना पड़ेगा, कुछ अलग करना पड़ेगा। या या तो आप उनके अगेंस्ट स्टेप आउट